हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आप सबने नीट का एग्जाम दे दिया है। 5 मई को जो नीट का एग्जाम हुआ था, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, कुछ का थोड़ा खराब हो गया है। अब जिनका एग्जाम थोड़ा खराब हो गया है, अब वो सब यही सोच रहे हैं कि अब मुझे और ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब ड्रॉप नहीं लें तो क्या करें, तो बहुत सारे ऑप्शन मन में आते हैं कि हम बीएससी कर ले, हम बीटेक बायोटेक कर ले, हमें डॉक्टरी बनना है तो हम फॉरेन से एमबीएस कर ले या फिर प्राइवेट से एमबीएस कर ले। तो मैं बहुत सारे और ऑप्शंस हटा के मैं सिर्फ इन 2 ऑप्शन की बात कर रहा हूं कि इस बार मैं ड्रॉप लूं या फिर मैं प्राइवेट एमबीएस कर लूं। वैसे तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि ड्रॉप लेंगे या फिर प्राइवेट एमबीएस करेंगे, बट मैं कोशिश करूंगा कि कुछ हद तक आपके कंक्लूजन तक पहुंचने में आपकी मैं हेल्प कर सकूं। देखो, प्राइवेट एमबीएस, अच्छा सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, कुछ बच्चों को ये लगता है कि प्राइवेट से एमबीएस करना और गवर्नमेंट से एमबीएस करने में बहुत डिफरेंस है। गवर्नमेंट से एमबीएस करने में डिग्री कुछ अलग मिलती है और प्राइवेट की एमबीएस डिग्री कुछ अलग मिलती है। गवर्नमेंट एमबीएस की मान्यता बहुत ज्यादा होती है, प्राइवेट एमबीएस की मान्यता नहीं होती। ये सब मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। दोनों डिग्रियां एकदम समान होती हैं, दोनों ही डिग्रियां रिकॉग्नाइज एक बराबर रिकॉग्नाइज होती हैं, दोनों में कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप एक ही जैसे डॉक्टर बनोगे, बाकी सब आपकी मेहनत पे। बस इतना है, प्राइवेट में फीस बहुत ज्यादा होती है, गवर्नमेंट में फीस बहुत कम होती है। गवर्नमेंट में जहां फीस 10-20 हजार से लेकर 50-60 हजार या कहीं कहीं पे लाख 1.5 लाख भी होती है, वहीं पे प्राइवेट में एमबीएस की फीस 1 साल की 5-7 लाख 8 लाख से शुरुआत होके 12-15 लाख 18 लाख 25 लाख पर एनम 1 साल की फीस होती है प्राइवेट एमबीबीएस की। तो ये डिफरेंस होते हैं। बाकी डिग्री में कोई डिफरेंस नहीं, प्रैक्टिस में कोई डिफरेंस नहीं है, सीखने को कहीं कुछ कम नहीं मिलता। बट आपकी चॉइस पे भी है कि आप कौन सा प्राइवेट एमबीएस कॉलेज लेते हो। कई बार कुछ कॉलेज बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि मणिपाल हो गया। मणिपाल लोग गवर्नमेंट कॉलेज छोड़ के कुछ लोग मणिपाल से एमबीएस करते हैं, क्योंकि वहां पे प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होती है और बहुत कुछ सीखने को बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है नहीं, तो इट डज नॉट मैटर कि आप गवर्नमेंट से एमबीएस करें या प्राइवेट से, आप बनोगे एक अच्छे डॉक्टर। ठीक है नहीं, बाकी सब कुछ आपकी मेहनत पे है, आपके नीट पीजी के निकालने पे। अब मैं इस पे आ जाता हूं कि भाई ड्रॉप लूं या प्राइवेट एमबीएस। अच्छा, अगर तुम प्राइवेट एमबीएस सोच रहे हो तो ये मैं मान के चल रहा हूं कि भैया आपके पास 1 करोड़ रुपया है, आप 1 करोड़ रुपया देना चाहते हो, तभी आप इस ऑप्शन को कंसीडर कर रहे हो। अगर आप 1 करोड़ रुपए का नहीं बजट लेके चल रहे हो तो भैया इस ऑप्शन को पहले ही हटा दो, फिर तो आपके पास एक ही ऑप्शन बच रहा है। क्योंकि लगभग प्राइवेट एमबीएस करने में नियर अबाउट 1 करोड़ लगता है। जो फीस होती है, अगर मिनिमम से मिनिमम मान के चलूं कि सबसे कम कुछ कर्नाटका के कॉलेज हैं जहां की फीस 8 लाख है 1 साल की, उसमें अदर एक्सपेंसेस को जोड़ के लगभग 1 साल के 10, 11 या 12 लाख रुपए एक्सपेंसेस बैठते हैं। और आपको जो फीस पे करनी होती है वो 4.5 साल की फीस पे करनी होती है। ठीक है नहीं, तो लगभग 50-60 लाख के आसपास मिनिमम ये जो है, लेकिन वो उसकी कट ऑफ बहुत जाती है। मान के चलो कि 550 प्लस कट ऑफ ही जाएगी उसकी। ठीक है नहीं, और अगर जो बाकी कॉलेजेस जैसे यूपी के होंगे या बिहार के हों या अदर कॉलेज प्राइवेट एमबीएस के हैं या डीम्ड यूनिवर्सिटी, उनकी फीस बहुत ज्यादा है। 15-16 लाख 1 साल से शुरू होके 25 लाख तक 1 साल की जाती है। और 4.5 साल के कंसिडर करोगे तो मिनिमम से मिनिमम 70-80 लाख से लेके 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 10 लाख 1 करोड़ 20 लाख तक फीस पड़ जाती है। तो अगर आप इतनी फीस देने के लिए आप देना चाह रहे हो तभी इस ऑप्शन को कंसीडर करो, नहीं तो इस ऑप्शन को कंसीडर मत करिएगा। ठीक, अब किनको लेना चाहिए? सबसे पहले तो भैया प्राइवेट एमबीएस का वही सोचें जिनके पास पैसे। अब उसमें भी 2-4 ऑप्शन है। अगर आपने इस साल 12th किया है और 12th के साथ ही नीट दिया, और नीट में अगर मार्क्स आपके बहुत कम आ रहे हैं, 250 से भी कम आ रहे हैं, आपके 200, 150 बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, और आप एफर्ट कर सकते हो, पैसा दे सकते हो, तो चुपचाप जाके प्राइवेट एमबीएस कर लो, ये बेटर होगा। क्यों? क्योंकि अभी भी आपका बेसिक बहुत वीक है। अगर बेसिक वीक ना होता तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आते, और बेसिक वीक है तो अगर तुम दोबारा से प्रिपरेशन शुरू करोगे और थोड़ी सी भी गड़बड़ अगर कर दी तो अगले साल सिलेक्शन आसान नहीं होगा। आपको बहुत डेडिकेट होके बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जर्नी लेस देन 250 से लेके 600, 10, 15 प्लस तक लेके जानी पड़ेगी, तभी आपको सीट एमबीबीएस की गवर्नमेंट कॉलेज में मिलेगी। तो अगर आप अब बहुत कम है तो आप पैसा दे सकते हो, तो अपना 1 साल वेस्ट करे बजाय प्राइवेट एमबीएस कर लीजिए। आपको जो वो साल देना है वो नीट पीजी में दे दीजिएगा। ठीक है नहीं, अगर आपके मार्क्स ठीक आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, लेकिन 250 से ज्यादा मतलब 300, 350, 350, 350, 400 मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब आपका बेसिक ठीक है,
बेसिक ठीक है, आपको एक्स्ट्रा थोड़ी सी एफर्ट करने हैं। आपने अगर कंसिस्टेंसी के साथ स्मार्ट तरीके से पढ़ के एफर्ट कर दिए तो आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हो। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं, कंसिस्टेंसी चाहिए, फोकस चाहिए और स्मार्ट स्टडी चाहिए, तभी सिलेक्शन होगा। ड्रॉप लेना बड़ा आसान होता है, बट हमें सिलेक्शन लेना इतना आसान नहीं होता है। सिलेक्शन लेने के लिए कुछ अलग नहीं करना होता, बट कंसिस्टेंसी चाहिए होती। तो अगर मोर देन 250 मार्क्स आ रहे हैं तब ड्रॉप के बारे में सोचो, और लेस देन आ रहे हैं तो प्राइवेट एमबीएस के बारे में सोचो। ऐसा नहीं है बच्चा ड्रॉप नहीं ले सकता है, लेने को ले सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा, बट आप थोड़ा सा सोचें कि क्या आप उस तरीके से प्रिपेयर है या नहीं। अगर प्रिपेयर हो सकते हैं तभी ड्रॉप ले, वरना ना ले। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, ये 12th के साथ की जो बात हो रही है, डमी कैंडिडेट की बच्चों की बात नहीं हो रही, जिन्होंने प्रॉपर स्कूलिंग की, ज्यादा स्कूल पे ध्यान दिया है, उनकी बात हो रही है। जिन लोगों ने डमी स्कूल से 12th की है और कोटा में रह के तैयारी की या कहीं और रह के तैयारी की है, तो भैया आपके मार्क्स तो और ज्यादा होने चाहिए। तो 250 नहीं, तब तो इसको 400 मान के चलना। और अगर आपके 400 से कम आ रहे हैं तब तुम प्राइवेट एमबीएस ले लेना साहब। बात समझ रहे हो? मैं नॉर्मल स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। अच्छा, जिन लोग ड्रॉप ले चुके, जो लोग ड्रॉप ले चुके उनके लिए भी मैंने कुछ सोचा। जैसे अगर किसी ने पहला ड्रॉप लिया था 12th के बाद, और 12th उसका बहुत अच्छा नहीं था, और पहले ड्रॉप पे उसने मेहनत की, दम लगा के मेहनत की, और उसके मार्क्स 400 से कम आ रहे हैं। इसके दो कारण हो सकते हैं। हो सकता है उसकी जो बेसिक्स थे वो बहुत वीक थे, और इस बार भी उसने पूरी लगन से मेहनत नहीं की। तो इस वजह से भैया आपको प्राइवेट एमबीएस कर लेना चाहिए, ठीक। और अगर आपके मार्क्स 400 से ज़्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब आपने पढ़ाई तो की, बट कहीं ना कहीं आपने टेस्ट नहीं प्रॉपरली दिए, कंसिस्टेंसी टूट गई, या फोकस खराब हो गया। मतलब फोकस खराब मतलब फोकस नहीं रहे आप, साल भर मोटिवेटेड नहीं रहे, तो आप चुपचाप भैया फिर से ड्रॉप ले सकते हो, अपनी कमियों पे काम कर सकते हो और गवर्नमेंट सीट ले सकते हो। बट फिर बोलूँगा, स्मार्ट स्टडी ही काम करेगी भैया। पढ़ सब रहे हैं, सिलेक्शन उसी का होगा जो स्मार्ट तरीके से पढ़ेगा, ठीक। अगर आपका ये पहला ड्रॉप नहीं था, बल्कि सेकंड या थर्ड ड्रॉप या इससे ज्यादा ड्रॉप था, और आपके मार्क्स 500 से कम आ रहे, इसका मतलब आपने 2-3 ड्रॉप के बाद भी मार्क्स को इंप्रूव नहीं किया है, तो भैया चुपचाप प्राइवेट एमबीएस ले लो। इसी में फायदा पैसे है, चुपचाप प्राइवेट एमबीएस करो, अपने साल बर्बाद मत करो, नीट पीजी में मेहनत करना उसके लिए, ठीक है नहीं। और अगर आपके मार्क्स 500 से ज्यादा है तो ड्रॉप ले सकते हो, लेकिन ये तभी जब सेकंड या थर्ड ड्रॉप है, ठीक है नहीं। 500 से ज्यादा कितने, 550, इसका मतलब कुछ सिली मिस्टेक की वजह से आपका सिलेक्शन रुक गया है, आपने बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक कर दी, तो उन्हें सिली मिस्टेक्स पे काम करो और अगले साल गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंच जाओ। तो ये कुछ मैंने डिफरेंसेस बताएं कि किस किस बच्चे को ड्रॉप लेना चाहिए और किसको प्राइवेट एमबीएस ले लेना चाहिए। हो सकता है आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। मैं फिर बोल रहा हूं कि ये कोई ऐसी मैंने लाइन नहीं खींच रखी कि ये बच्चा इधर नहीं जा सकता, ये बच्चा इधर नहीं जा सकता। बिल्कुल, अगर आपका ड्रॉप लेने का मन ही नहीं है, आपको लग रहा है कि आपका नहीं हो पाएगा, आप सिलेक्शन, चुपचाप प्राइवेट एमबीएस उठा लो, ठीक है नहीं। आप चाहे यहां हो चाहे यहां हो, अगर आपका मन ही नहीं कर रहा है ड्रॉप लेने का, तो चुपचाप प्राइवेट एमबीएस ले लो। अच्छा, जो बच्चे यहां पे बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हैं वो ड्रॉप भी ले सकते हैं, कि लग रहा है कि नहीं हम हर हाल में कर लेंगे, हमसे कुछ गलतियां हो गई या किसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई लास्ट टाइम में, तो वो ड्रॉप भी ले सकता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे बच्चे, इनके बेसिस पे आप देख सकते हो कि आपको ड्रॉप करना है या प्राइवेट एमबीएस, ये आपकी अपनी चॉइस होगी। मैं सिर्फ आपको एक रास्ता दिखा सकता हूं, ठीक है नहीं। और जिनके भी बच्चे ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, तो बच्चों मैं आपको बता दूं, हम लोग फ्री सीरीज यूट्यूब पे लेके आ रहे हैं, बहुत डेडिकेटेड सीरीज, फ्रेश टीम के साथ, फ्रेश कंटेंट के साथ, और बहुत ही बेहतरीन सीरीज होगी जिसमें हम डिटेल में हर चीज पढ़ाएंगे आपको। ये बहुत जल्दी शुरू होगी, 18 मई को शाम 6 बजे, आप जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों पढ़ते रहो, जिनके मार्क्स कम आए हैं हम आपके साथ हैं। रीनोट पे अभी फोकस मत करो, सारा फोकस अपनी पढ़ाई पे करो, और जो काम तुमने कल पे छोड़ रखा है या ये सोचा है कि जब बैच शुरू होगा, पढ़ाई शुरू होगी तब पढ़ाई शुरू करूंगा यार, तो भैया ऐसा मत करो। आपने साल भर करके देख लिया, अभी भी अगर ऐसा करोगे तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है। डेडिकेट होकर जुड़ जाओ, जो कल करना है, परसों करना है, बैच शुरू होगा तब करोगे, या फिर मई में करोगे, जून में करोगे, सब करना बंद कर दो। जो आज करना है अभी से शुरू करो, एक भी मिनट वेस्ट मत करो। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लास्ट में पता चलेगा, जिस साल जब भी तुम सेलेक्ट हो जाओगे, जिस साल भी तुम्हारा सिलेक्शन होगा, उस साल तुमको ये महसूस हो जाएगा कि भैया समय ही सिलेक्शन था, जिसने समय की कदर की वो सिलेक्ट होगी। थैंक यू बच्चों।